नमस्कार दोस्तों, हर महीने ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और हर महीने ग्रहों के राशि परिवर्तन से ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, किस तरह की एनर्जी आने वाले महीने में देखने को मिलेगी, किस तरह से ग्रहों का प्रभाव अच्छा और खराब दिखाई देता है। और इसी के बेसिस पे हर महीने की कैलकुलेशन करके मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं कि इस पर्टिकुलर मंथ में क्या होने वाला है। आज इस वीडियो में भी मैं आप सभी के साथ मई 2026 के बारे में बात करूंगा। मई 2026 की शुरुआत होने जा रही है, अप्रैल का महीना ऑलमोस्ट एंड होने जा रहा है। इस मई के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इस ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसे ये ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव देंगे, देश और दुनिया पर प्रभाव देंगे, कौन कौन सी घटनाएं बहुत ज्यादा अच्छी होते हुए दिखाई देती है, किन घटनाओं की वजह से विश्व में एक अशांति का माहौल बनता हुआ नजर आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मौसम पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ कौन सी चीजें काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हुए नजर आएगी, सारी चीजें आप सभी के साथ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो आप सभी को मई 2026 के इस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महीने की शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा के साथ देखने को मिलेगी। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, एक बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र दिन, और इस दिन पर हम भी कर रहे हैं एक मेडिटेशन। अगर आप सभी उस मेडिटेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप रात को मेडिटेशन ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मई के इस महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमें कई तरह की चीजें समझ में आती हैं। मई का जो ये महीना है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिकैलिबर चीजों को करने का महीना है, मतलब कि चीजों को वापस से थोड़ा सा बैलेंस करने का एक महीना रहेगा। काफी ज्यादा स्ट्रैटेजीज इस महीने में आपको देखने को मिलेगी। हर एक देश एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। ये महीना पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड रहेगा। अगर कम्युनिकेशन अच्छी हो गई तो महीना बहुत ज्यादा अच्छा चला जाएगा। अगर कम्युनिकेशन अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से इस महीने में कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, चाहे वो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, कहीं पर भी कम्युनिकेशन काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। इस महीने में मौसम अपना एक रौद्र रूप धारण करेगा। मौसम बदलता हुआ नजर आएगा और मौसम में भी परिवर्तन आप सभी को देखने को जरूर मिलेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यह महीना काफी ज्यादा इंपल्सिव रहेगा, यह महीना काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक रहेगा और इस महीने में आप कह सकते हैं कि कुछ लीडर्स दुनिया को कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। इस तरह के योग भी बनते हैं। इस मई के महीने में बाजार में भी काफी ज्यादा उठापटक हमें देखने को मिलेगी और एक पैनिक का माहौल हमें बाजार के अंदर भी, शेयर मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे एक मुख्य कारण क्या है, कौन कौन से ग्रह जो हैं वो इस तरह का प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इसको समझते हैं। महीने की शुरुआत होगी मंगल के राशि परिवर्तन के साथ। मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे 11 मई 2026 को। मंगल का जो राशि परिवर्तन रहेगा ये अपनी खुद की राशि मेष राशि में होता हुआ नजर आएगा। मंगल देव लंबे समय के बाद अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, शनि के प्रभाव से मुक्त होते हुए नजर आएंगे। अब जैसे ही मंगल देव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य और बुध वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा माहौल है कि आप बाहर से थके हुए अपने घर पे आते हैं और आपको पता चलता है कि घर पर तो मेहमान बैठे हुए हैं। अब ऐसे में मेहमानों की आप भगत करना आपकी ड्यूटी बन जाती है और आप रिलैक्स फील नहीं कर पाते, एक अच्छा पॉजिटिव फील नहीं कर पाते। आज के दिन में मंगल जो प्रभावित रहेगा वो इसी तरह के थॉट के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए 11 मई से एक अलग तरह की एनर्जी की शुरुआत यहां पर हो जाती है। एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखने को मिलता है, एक अग्रेसिव एनर्जी डेवलप होते हुए यहां पर दिखाई देती है। मतलब कि माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांत होता हुआ दिखाई देता है। इस पूरे महीने में एक अच्छी खासियत भी यहां पर दिखाई देती है कि माहौल खराब होने के बाद भी चीजें नेगोशिएट हो सकती हैं और नेगोशिएशन के रास्ते पूरे महीने में बने रहेंगे। इस तरह के योग काफी ज्यादा प्रबल दिखाई देते हैं। यहीं पर मंगल, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग भी देखने को मिलेगा। मंगल, सूर्य और बुध का ये त्रिग्रही योग जो है ये
मौसम में काफी ज्यादा बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा। हीट वेव अचानक से बढ़ते हुए नजर आएगी और कुछ जगहों पर मौसम एकदम से बदल करके कभी सर्दी कभी गर्मी, मतलब कि कभी टेम्परेचर कम और कभी टेम्परेचर ज्यादा, इस तरह के योग यहां पर खासकर दिखाता हुआ नजर आएगा। साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में मौसम काफी ज्यादा प्रभावित करेगा, काफी ज्यादा नेगेटिव या डिस्टर्ब करेगा, इस तरह के योग बनते हैं। इस दिशा में थोड़ा सा बीमारियों से बचने की जरूरत है और अगर आप इस समय में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सभी को थोड़ा सा समझदारी रख करके ट्रैवल जरूर करना है। 11 तारीख के बाद 14 ऑफ मई 2026 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का ये राशि परिवर्तन हैप्पीनेस को थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि खुशियां जो है वो थोड़ी सी कम होते हुए नजर आएगी। शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। अब शुक्र अपनी जो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी उसको थोड़ा सा लूज करेंगे यहां पर, और जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नजर आएंगे, कुछ कम्युनिकेशन विवाद होते हुए नजर आएंगे। किसी के मुंह से कोई बात निकल जाए जिसकी वजह से उस पर्सन को परेशानी हो, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। यह समय देश की सीमाओं पर किसी तरह की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। इस समय में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा दो देशों के बीच में और वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग भी बनते हैं। तो 11 तारीख से मंगल ने जो एनर्जी क्रिएट करी है, ये टेंशन और तनाव की एनर्जी क्रिएट करी है। शुक्रदेव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यहीं पर अगला जो राशि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, यह आपको देखने को मिलेगा सूर्य का और बुध का राशि परिवर्तन। सन एंड मर्क्यूरी यहां पर राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकल करके जाएंगे आपका वृषभ राशि में, शुक्र के घर में, और इसी वजह से ये समय एक ड्रास्टिक चेंजेस यहां पर इंडिकेट करता है। ये इसीलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 11, 11, 14 एंड 15 बैक टू बैक जब राशि परिवर्तन हो रहे हैं, चार ग्रह कुछ ही समय के अंतराल में जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये एक अलग तरह की एनर्जी का संकेत दिखाता है। ये समय है जहां पर रिसोर्सेज को लेकर के थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है, मीडिया में किसी तरह की ट्रबल देखने को मिल सकती है, कुछ साइबर अटैक अचानक से देखने को मिल सकते हैं और एक अशांति का माहौल देखने को यहाँ पर मिल सकता है। कुछ प्रोटेस्ट हो जाना, किसी तरह की कोई भीड़ या भगदड़ हो जाना, किसी तरह से लोगों को नुकसान हो जाना, इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। कुछ भूकंप के झटके भी आपको 10 मई के बाद देखने को मिलेंगे और इन भूकंप के झटकों में भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा। इस तरह के योग बनते हैं, परंतु मुझे नुकसान अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। हालांकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी है, बहुत जल्दी मैं आगे की कैलकुलेशन करके भी आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से भूकंप या अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, सुनामी देखने को मिलेगी, कोई वॉल्केनिक इफेक्ट आता है या नहीं आता है। अभी ये क्लियर है कि मौसम प्रभावित जरूर करेगा और मौसम का प्रभाव हमारी सेहत के ऊपर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। यहीं पर अगर आप इस महीने को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो बुध देव जो है ये कम्बस्ट भी होंगे इसी महीने में, और बुध देव वापस से बाय एंड ऑफ द मंथ राशि परिवर्तन भी करेंगे और अपनी खुद की राशि मिथुन राशि में जाते हुए भी नजर आएंगे। जैसे ही बुध देव मिथुन राशि में पहुंचते हैं, स्थितियां वापस से बदलते हुए नजर आएगी। अब इस महीने को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो शुरुआत के 10 दिन बिल्कुल अलग रहेंगे। शुरुआत के 10 दिन काफी ज्यादा बैलेंस्ड दिखाई देते हैं। इसके बाद 11 तारीख से मंगल के राशि परिवर्तन से ही या 2-3 दिन पहले से ही आप देख लीजिएगा कि माहौल बदलता हुआ नजर आएगा, एनर्जी बदलते हुए नजर आएगी और मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। ये मौसम के बदलाव 11 तारीख से लेकर के या 7-8 तारीख के बाद से लेकर के और 22-23 तारीख तक आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ही जाकर के चीजें थोड़ी सी शांत होते हुए नजर आएगी। मिड ऑफ द मे काफी ज्यादा अग्रेसिव, काफी ज्यादा पैनिक वाला, काफी ज्यादा टेंशन और तनाव वाला दिखाई देता है। कुछ बड़ी घटना बीच के समय में होते हुए जरूर दिखाई देती है, जिसमें थोड़े से नुकसान के संकेत भी यहां पर बन रहे हैं, जिसके ऊपर मैं कुछ और कैलकुलेशन करके आप सभी को बताने का प्रयास जरूर करूंगा। एक अच्छी चीज ये दिखाई देती है कि कोई बहुत बड़ी वॉर इक्वेशन मई 2026 में नहीं है, तो इसीलिए वॉर को लेकर के आप सभी को परेशान नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं बस इतना कहूंगा कि 7-8 तारीख के बाद से लेकर के 20-22 तारीख तक के बीच का ट्रैवल जो है वो थोड़ी सी सावधानी के साथ करिएगा। सेहत को पूरी तरह से स्वस्थ रख करके और सही जगह पर आप देख परख करके ही ट्रैवल करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से आपका ये महीना कैसा जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा का अगर मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मई 2026 आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रहे, आप सभी की मन की इच्छाएं पूरी हो और एक पीसफुल महीना आप सभी को देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।